व्हाई इंडिविजुअल ट्यूशंस मस्ट। अगर लेट से आपको अगर इंडिविजुअल ट्यूशन ही ज्वाइन करना है तो आपको गायकवाड़ एंड सन्स इंडिविजुअल ट्यूशन से ही क्यों ट्रेनिंग लेना चाहिए या क्यों कोचिंग लेना चाहिए, हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोगों ने इनिशियल 2008 में मेरा इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग होने के बाद जब मैंने मेरा क्लासरूम चालू करा, कोचिंग क्लासेस में चालू करा था कोचिंग क्लासेस, पहले ही साल में मुझे रियलाइज हो गया कि कोचिंग क्लासेस के अंदर बहुत सारे इश्यूज है। इश्यूज क्या है कि हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है। अगर हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है तो हम लोग सेम फ्लो में जैसे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, स्कूल की जैसे ही पढ़ाते हैं, जैसे स्कूल में बहुत सारे 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं। तो हर बच्चे का अपना ग्रास्पिंग पावर है, जो बच्चे को समझ में आया वो आगे जा रहा है, जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो स्किप कर जा रहा है। अगर किसी बच्चे ने बंक मारा क्लासेस में तो ऐसे केस में ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर क्लासेस। तो बहुत सारा चीज जो है मिस कर रहा था वहां पे, वो एक चीज हो रहा था। दूसरा, कोचिंग क्लासेस हमने समझा कि हर किसी के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब हर किसी को सुटेबल नहीं है, ये उसी के लिए है जो कोचिंग क्लासेस में सेटल हो जाता है, या फिर जो भी सर पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ में फ्लो में चला जाता है। और उनके साथ में भी इशू क्या होता है, अगर लेट्स से कि मल्टीपल टीचर्स है मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, तो कोई टीचर उनको सूट करते हैं, कोई टीचर उनको सूट नहीं करते। अगर वहां पे आपको टीचर चेंज भी करने हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ बच्चों को वो टीचर पसंद आते हैं और बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आते। तो ऐसे केस में आपको टीचर चेंज का भी बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने स्टडी करने के बाद भी रियलाइज की कोचिंग क्लासेस इज नॉट वर्किंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एंड देन वी शट कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस को बंद करके वी मूव टू इंडिविजुअल होम ट्यूशंस। अभी इंडिविजुअल होम ट्यूशंस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमने चालू करा, when we started home tuition, so it started working. It started working because जब हम लोग घर पर जाकर बच्चों को पढ़ाना चालू करें, तो घर पर जाकर जब पढ़ाना चालू करें तो एक बच्चे को एट ए टाइम पढ़ा रहे हैं, तो एक ही बच्चे को अगर एट ए टाइम पढ़ा रहे हैं तो हम लोग समझने की कोशिश करते थे कि बच्चा किस तरीके से समझ रहा है। द वे स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स, वी स्टार्टेड ट्राइंग टू टीच देम द वे ही और शी अंडरस्टैंड्स। तो जब हम लोग उसको उसके हिसाब से पढ़ाना चालू करें तो इट वाज इजी फॉर हिम और हर टू ग्रास्प द थिंग्स। वो पहली चीज आसान हो गया। दूसरा, उनको कहीं पे भी आना जाना नहीं, जैसे कि अगर कोचिंग क्लासेस में जाना है तो उनको कोचिंग क्लासेस के टाइमिंग के हिसाब से जाना है, या फिर सारे बच्चों के टाइमिंग के हिसाब से कोचिंग क्लासेस टाइमिंग जनरली सेट होता है उस हिसाब से जाना है। तो इनका अगर कुछ रेगुलर शेड्यूल है या फिर कुछ चीज है तो ऐसे केस में वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। लेकिन इंडिविजुअल ट्यूशन में ऐसे नहीं होता, उनको उनके घर पे समय मिल रहा है, मतलब उनको आने जाने का टाइम से हो रहा है, उनके हिसाब से उनको जो समय सूट करता है उसके हिसाब से हमारे टीचर जाने चालू कर दिए। तो उनका समय जो है वो पूरे दिन का इस तरीके से बना सकते हैं कि इंडिविजुअल ट्यूशन कौन से समय पे लेना वो डिसाइड कर सकते थे। वो उनको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा था। जो ट्रेनर जा रहे थे तो ट्रेनर उनको उनके हिसाब से पढ़ा रहे थे, तो इट वाज इजी फॉर देम टू ग्रैब द थिंग्स एंड स्कोर बेटर मार्क्स। मतलब उनको समझ रहा था भी, और इट वाज इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू स्कोर बेटर मार्क्स। बिकॉज स्टूडेंट का जनरली कैसे होता है, देखिए जब कोचिंग क्लासेस में बैठे हुए होते हैं ना तो दे शाय, वो डर डर के भी पूछते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शाय भी होते हैं, तो दे डू नॉट आस्क द क्वेश्चंस। अगर उनको कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज आ जाता है ना तो सारे क्लासरूम के साथ में कभी जल्दी पूछते नहीं है। लेकिन हम लोगों का इंडिविजुअल कोचिंग है, तो इंडिविजुअल कोचिंग होने की वजह से होता क्या है कि बच्चे को एक क्वेश्चन कितनी भी बार पूछ सकते हैं। और हमारा ट्रेनिंग कंपनी होने की वजह से हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि पेशेंस कैसे रखना है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिविजुअल कोचिंग। क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो बच्चा जो है उसको 10 बार पूछ सकता है, 20 बार पूछ सकता है, 30 बार पूछ सकता है। जितनी भी बार पूछे उतनी बार टीचर का काम है उनको एक्सप्लेन करना। वहां पे वो इरिटेट नहीं हो सकता, उसको पेशेंस रखना जरूरी है। तो ये चीजों को हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हम लोगों के टीचर्स को ट्रेन करा हुआ है कि जो बच्चों के घर पे जाके बहुत ही बेहतर लेवल पे उनको ऐसे ट्रेन करवाते हैं कि उनको किसी भी तरीके से इंप्रूवमेंट तो मिलता ही है। पकड़ के चले किसी बच्चे का 40% का एवरेज है, 40% का एवरेज है, तो हमारे ट्यूशन के बाद वो किसी भी तरीके से 60-65% तो 100% आ सकता है। अगर किसी बच्चे का एवरेज है 60% का फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम लोग किसी भी तरीके से 75 to 80% तक ला सकते हैं। कोई बच्चा ऑलरेडी 90 प्लस वाला है, तो ऐसे केस में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, और उसको रिकवर करके उसको हम लोग कैसे 100 ला सकते हैं या फिर 95 ला सकते हैं, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली उसको हम लोग इंप्रूवमेंट ला कर देते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशंस में देखे, और इसीलिए हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशंस को बेहतर रिजल्ट्स की वजह से हम लोगों ने चालू करा। जब हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशन चालू करा तो हम लोग 2-3 चीजों को ध्यान रखा हुआ है। सबसे पहले कि उनकी जगह पर होना चाहिए, मतलब उनके घर पर होना चाहिए। दूसरा, उनके समय के अनुसार होना चाहिए ताकि उनको टाइमिंग का दिक्कत ना हो। जिस तरीके से वो समझते हैं उस तरीके से सिखाना जरूरी है। जो दिन पर बच्चे अवेलेबल है उस हिसाब से आना जरूरी है। उनको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं। उनको कोई टॉपिक के लिए ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के लिए ले सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट्स के लिए ले सकते हैं, कोई सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए ले सकते हैं, या कोई सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्यूशन ले सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखने की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होना चालू हो गया।
हम लोगों ने जब यहाँ पे सक्सेसफुली चालू करा हम लोगों का होम ट्यूशन, लगभग अभी 2008 से 2009 से पहले साल तो हम लोगों ने कोचिंग क्लासेस करा, उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्यूशंस के ऊपर जब शिफ्ट हो गए तो चालू करा, तो बिगनिंग में कुछ चैलेंजेस आए। बिगनिंग में ये चैलेंजेस आते थे कि इंडिविजुअल ट्यूशन के ऊपर टीचर का ट्रैवलिंग का इशू, सिक्योरिटी का इशू, सारे जो इश्यूज होते थे उसके हम लोगों ने वेरिफिकेशन वगैरह करवा के सारे के सारे जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करवा दिया। रिजॉल्व करवाने के बाद अभी से लेकर मतलब 2021 तक, 2021 2008 से लेकर 2021 तक लगभग अभी तक हम लोगों ने 12,000 से ज्यादा बच्चों को सक्सेसफुली पढ़ाया हुआ है, उनके घर पर जाकर ट्यूशन करवाया हुआ है और बहुत ही बढ़िया लेवल के सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करे हुए हैं। अभी हम लोग जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं। अगर हम लोगों को ऑफलाइन करवाना है, मतलब फिजिकल अगर कोचिंग करवाना है, तो ऐसे केस में हम लोग मुंबई, नई मुंबई और थाने, इस लोकेशंस में बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाते हैं। अगर हम लोग कोर्सेज की बात करें तो हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज का कोर्स करवाते हैं। हमारे पास ऐसे फैकल्टी हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज करवाए हुए हैं। तो अगर कोई एकेडमिक पढ़ना चाहता है, कोई नॉन एकेडमिक पढ़ना चाहता है, किसी भी तरीके का कोचिंग अगर लेना चाहता है, तो उसी लेवल के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, कोर्स एक्सपर्ट हैं, जो बच्चे के घर पर जाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं और गारंटेड इंप्रूवमेंट करवा के लाते हैं। तो दिस वाज अबाउट आवर इंडिविजुअल ट्यूशन। लेट्स से कि इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, अगर आपको हम लोगों के इंडिविजुअल ट्यूशंस का अगर बेनिफिट लेना है तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर 08097811881 के ऊपर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं दिए हुए ईमेल आईडी के ऊपर gaikwad&sons@gmail.com या फिर info@gaikwad&sons.com के ऊपर, या फिर आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं www.gaikwad&sons.com। थैंक यू।